देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और इस बात को एकदम ध्यान में रख लीजिए। देखिए, आपको ये दिख रहा है कि ये आपका है 2025 के लिए मॉडल सेट है, ठीक है। ये तो आपको दिख गया, ठीक है। आपको लग रहा हो कि इसमें से जो पढ़ाएंगे हम उसका बस एक दो ही क्वेश्चन लड़ेगा एग्ज़ाम में, तो ऐसा भूल जाइए आप। मतलब इतना इम्पोर्टेंट वाला है ना, मतलब कह नहीं सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन इसका कर लीजिए, ठीक है, एकदम ध्यान से, एकदम आँख बंद करके, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, क्या कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी, है ना। आपको डेट याद रखना है कि मोहनजोदड़ो का कुछ खोज हुआ था वो आपका 1922 में हुआ था, लेकिन किसने किया था, दयाराम साहनी या फिर अखिलदास बनर्जी या फिर माधव वत्स या फिर रंगनाथ राव। तो कौन किया था बताइएगा। तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे राखालदास बनर्जी, जो कि बहुत आपका फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको सबको ही का आना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता ही होगा आपको। कह रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है भाई, सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में। तो कहाँ है ये स्थित, है कहाँ, तो ये है राजस्थान में, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हल्के में मत लीजिएगा। तो लोथल कहाँ है, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो कहाँ तो ये है गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना। चलिए, देखो भाई, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। हम बार बार बोलेंगे नहीं, है ना। एक होता है ना कि एक क्वेश्चन पढ़ाया, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ऐसा मेरा आदत नहीं है। तो आप समझदार हैं, कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो लास्ट में जब मिलेगा मटेरियल वो बहुत ही खास होगा, है ना। अभी आपको पता नहीं है, पर तांडव होगा, ठीक है ना। फरवरी में देखिएगा बढ़िया से। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, है ना, इसको अड़ा कर लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगन था, या फिर जहाँ था कालीबंगा लिखता है, ठीक है ना, लोथल या फिर रंगपुर। तो सबसे जो बड़ा नगर था वो कौन था आपका, तो वो था मोहनजोदड़ो था। कौन था भाई, तो ये था मोहनजोदड़ो था, है ना। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक ने की, किस यूरोपीय शासक ने की जाती है, मतलब किससे किया जाता है। समुद्रगुप्त जो है ना, उनका जो मतलब कि तुलना है, कंपेरिजन है, किस यूरोपीय शासक से किया जाता है, तो किससे, हिटलर या फिर नेपोलियन या फिर बिस्मार्क। चलिए, आपको हम तीन ही ऑप्शन देते हैं, ठीक है ना। तीन में बताइएगा कि किससे कंपेयर किया गया है समुद्रगुप्त का। तो ये किया गया है किसको, किसको से, तो ये नेपोलियन से, है ना। नेपोलियन से इसका कंपेयर किया गया है, किसका, तो समुद्रगुप्त का, ठीक है ना। तो भाई इसका जो ऑप्शन है बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे क्या है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था कौन किया था। ये तो आपका 10th में यार पढ़ा था संस्कृत में भी, है ना, कि पाटलिपुत्र का जो स्थापना है वो आपका उदयन ने किया था, है ना। यहाँ पे यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, उदयन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर, बहुत जगह उदयन लिखता है, ठीक है ना, बहुत जगह उदयन लिखता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो नगर है उसका स्थापना कौन किया था, तो उदयन किया था, ठीक है ना। इनका के लेखक पूछा गया कि कौन है, तो इनका का लेखक कौन है भाई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है और भी आई हुई है ना। तो इनका के जो लेखक है वो कौन है, कौटिल्य है, बाणभट्ट है, हेरिस्टियन है, फिर मेगास्थनीज है। कौन है भाई, तो है मेगास्थनीज है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे का है, कह रहा है क्या कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था बताइएगा। एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो क्या थे, मौर्य साम्राज्य के सबसे पहले शासक थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि, हाँ, आगे क्या है कि गुप्तों में
मतलब गुप्तों के काल में, जैसे कि जब गुप्त काल में कौन आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, ठीक है ना। तो गुप्तों के काल में कौन जो थे, जो चीनी यात्री भारत आए थे, तो कौन आए थे गुप्त काल में? ह्वेनसांग आए थे, फाहियान आए थे, एत्सिंग आए थे, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन आए थे? तो यहाँ आए थे फाहियान, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है क्योंकि बगल में घर वगैरह बन रहा है ना, तो ठक ठुक चल रहा है अभी, ठीक है। तो उसको इग्नोर ही करिए आप लोग, है ना, कर लीजिएगा। तो ये फाहियान आए थे, ठीक है। आगे क्या है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है ना, बताइएगा कौन है भाई। बताइए यहाँ पे कौन है अर्थशास्त्र का लेखक, कौन है? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, फिर कौटिल्य। तो कौन है ये? तो ये है कौन? कौटिल्य है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहा है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी? किसकी? अर्जुन की, भीम की, नकुल की, फिर इनमें से सभी। जो द्रौपदी थी वो आपका वो अर्जुन की पत्नी थी ही, और भीम की भी थी, है ना, लेकिन नकुल तीनों की थी पत्नी, है ना। यानी कि इनमें सभी ऑप्शन नंबर डी, है ना। द्रौपदी जो थी वो आपका अर्जुन, भीम और नकुल तीनों की पत्नी थी, ठीक है। आगे चलें। गंगा पुत्र किससे कहा गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है वाला। तो बताइएगा गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो किसे? भीष्म को कहा गया है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि दुर्योधन की माँ का नाम पूछा गया है यहाँ पे, क्या नाम था? कुंती, गंधारी, माद्री या फिर सत्यावती। तो दुर्योधन की माँ की नाम बताइएगा, क्या नाम था भाई? थोड़ा सोचिए, क्या नाम था? तो नाम क्या था? तो नाम था गंधारी नाम था, है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा क्या कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बताइएगा। जैसे कि हम तो बगल में ही हैं यहाँ, जैसे कि हम जहाँ रहते हैं बस यहाँ से ज़्यादा नहीं 5 किलोमीटर दूर है। तो हाँ, तो कहाँ बोध गया, ठीक है ना। वो पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब कि नॉर्मली मतलब कि जाते ही रहते हैं। जैसे कि फरवरी में गए थे पिछली बार, अब लगता है कि 11 महीना हो गया मेरा, मतलब ठंडा में ही जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो बगल में ही है, तो बोध गया में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो आपका हुआ था कहाँ पे? बोध गया में, और वो जो है ना पीपल का पेड़ उसी के नीचे, है ना, निरंजन नदी के किनारे, ठीक है। आगे बढ़िए। हीनयान एवं महायान किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर इस्लाम, बताइएगा। बताइएगा भाई। तो ये है जो आपका बौद्ध धर्म से बनता है ना। एक तो हीनयान और महायान। महायान में ये होता है कि मतलब मूर्ति पूजा मतलब करते हैं, ठीक है ना। और हीनयान में होता है कि मूर्ति पूजा के एकदम विरोधी है ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। डिटेल में मतलब आपको प्रदीप सर पढ़ाए होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं तो फिर हम तो आइए हैं, है ना, ऑलराउंडर। आगे क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो कौन थे? आदित्यनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, फिर महावीर थे। तो कौन थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर? तो कौन थे भाई? ये थे महावीर थे, ठीक है ना। कौन थे? महावीर स्वामी थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है क्या कि आगे का कहत बा कि हाँ, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबू फजल है, अलबरूनी है, या फिर अकबर है, फिर हुमायूं है। ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा था कि अकबरनामा के लेखक कौन है ना। तो ये हैं अबू फजल, है ना। कौन है? अबू फजल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्या है कि तंबाकू पर किए गए तंबाकू पर किस, अरे यार किए नहीं यार, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, किस, है ना, इसको हम कर लीजिए। किस किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो कौन? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था, रोक लगाया था, वो कौन थे? तो वो थे जहांगीर, ठीक है ना, ठीक है। जहांगीर जो थे तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिए थे, है ना। आगे देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? तो कौन? बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर या फिर शेर शाह।
तो कौन थे जो कि अपनी राजधानी है दिल्ली से लेकर के दौलताबाद, मतलब कि दिल्ली से हटा करके कहाँ दौलताबाद में शिफ्ट किए थे, तो कौन थे? तो MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये जो मसाला जो मिल रहा है ना फ्री में भी, ये तो मिलता ही रहेगा और इसी से मतलब आना है, फालतू नहीं आएगा। और लास्ट में जब हम टर्न अप करेंगे ना, वो देखते रहेगा सब कोई, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था भाई? तो टोडरमल कौन नहीं जानता है कि टोडरमल जो था अकबर का वित्त मंत्री था, है ना। कौन था? टोडरमल, ठीक है ना। कौन था? टोडरमल था, है ना। वित्त मंत्री मतलब कि ऐसे कि जैसे होता है ना, ऐसे अभी हमारा जो वित्त मंत्री भी कौन है फिलहाल इंडिया के, तो है निर्मला सीतारमन। और जो अकबर के थे वो कौन था? जो टोडरमल थे, है ना। यानी कि वही पैसा का देखभाल, कहने का मतलब कि जो वित्त वित्त मतलब होता है पैसा कौड़ी, है ना, कि कौन चीज़ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो है ना, उसका डिपार्टमेंट था टोडरमल के पास, ठीक है। और क्या है कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, अकबर था, शाहजहाँ था, औरंगजेब था। तो भारत का प्रथम जब मुगल सम्राट था भाई, वो कौन था? तो था बाबर, है ना। बाबरा था, याद रखिएगा, है ना। तो मुगल में सबसे पहला सम्राट था वो था बाबर। बाबर जो था हिजड़ा था, ये तो मतलब कि हर कोई जानता है। बोले तो छक्का, है ना। लोग बोलते हैं अपने भाषा में कि मीठा है, तो बाबर मीठा ही था, है ना। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़ पर, या फिर मेवाड़ पर, या फिर जयपुर, या फिर चित्तौड़? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या फिर चित्तौड़? तो किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़िए। अरे भाई ठक ठुक की आवाज़ से परेशान हो गए हैं, बस 5 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए, वो उन लोग चल जाएंगे, है ना, क्योंकि काम खत्म हो चुका है। आगे क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो ये कब हुई थी? 1347 ईस्वी में, 1325 में, 1336 में, फिर 1348 ईस्वी में? तो कब हुआ था ये स्थापना, बताइएगा। कब हुआ था स्टूडेंट? तो होता है 1336 ईस्वी में, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। आगे क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? थोड़ा सा यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिखा गया है यहाँ पे। विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है ना। साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ था? हम्पी, मैसूर, मद्रास या फिर हैदराबाद? तो कहाँ था भाई? तो ये था मद्रास में था। कहाँ था? मद्रास में था, ठीक है ना। राजधानी कहाँ था? मद्रास में, है ना। आगे बढ़े। विष्णु को अपना पति कौन थी? एक मिनट, हाँ। विष्णु को अपना पति कौन थी? मीरा, अंडाल या फिर क्राइकल या फिर इनमें से सभी? तो विष्णु को अपना पति कौन थी? कहने का मतलब कि विष्णु का जो मतलब कि अरे यार, थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा पलटा तो लिखा देता है यहाँ पे, है ना। तो मतलब कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, कहने का मतलब तो कौन थी वो? तो थोड़े अंडाल थे, ठीक है ना, जो कि पति मानते थे उसको, है ना, यानी कि पति ही थी, मतलब कि पति थे विष्णु, है ना, किसके? तो अंडाल के, ठीक है। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है लिखा हुआ थोड़ा टेक्स्ट में, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि विष्णु को अपना पति कौन थी, ये नहीं, विष्णु को अपना पत्नी, है ना, वो मतलब कि कहने का मतलब कि पत्नी, विष्णु को पत्नी कौन थे? तो अंडाल थे, है ना। अंडाल थी मतलब थे नहीं, ठीक है, क्योंकि फीमेल ना है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया, कहने का मतलब, है ना। तो किसने किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य या फिर नानक? किसने किया कर लीजिए, ठीक है ना, किसने किया? तो ये रामानंद किए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक चीज़ इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। विष्णु को अपना पति कौन थी? फिर से यहाँ पे टंकी हो गया यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे मीरा हो गया है ना। यहाँ पे आपका ऑप्शन में एक मीरा हो गया है, अंडाल और फिर कराइकल या फिर इनमें से सभी? तो अभी जस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो विष्णु को अपना पति कौन थे, नहीं, तो विष्णु का जो पत्नी थी वो कौन थी? तो अंडाल थी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो कोई बात नहीं। विजय में किसके उपदेश संग्रहित हैं? तो किसके विजय में? कबीर के हैं, गुरु नानक के हैं, चैतन्य के हैं, फिर रामानंद के हैं? तो किन के हैं भाई? तो ये हैं कबीर के हैं। किन के हैं? कबीर के हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए।
आगे क्या है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो मोरक्को के, मिस्र, तुर्की, ईरान। बताइएगा। जो इब्न बतूता थे वो किस देश के यात्री थे? तो देगा। तो ये थे मोरक्को के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है कि किताबुल उल हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है ना। किसके यात्रा वृत्तांत के बारे में किताब उल हिंद में जिक्र किया गया था? किसके? तो ये अलबरूनी या फिर फायान, मार्को पोलो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है जो अलबरूनी है, ठीक है ना, जिनका ये यात्रा वृत्तांत इसमें लिखा गया है ना। आगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। कैप्टन हॉकिंग किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो बताइएगा भाई। तो किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? मुगल का पूछ रहा है, ठीक है ना। अकबर, जहांगीर, शासक या फिर और शाहजहाँ या फिर औरंगजेब। तो किस शासक के दरबार में आया था? तो आए थे वो जहांगीर के दरबार में, है ना। किस दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में। कैप्टन हॉकिंग, ठीक है ना, वो आए थे जहांगीर के दरबार में, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो एक क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पता होना चाहिए कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे बढ़े हैं। पूछ रहा है आगे क्या कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था, है ना। संथाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था? बताइएगा। सिंधु एवं कान्हू था, या फिर गोमधर कुंवर था, या फिर चित्तर सिंह, या फिर अमर सिंह। तो बताइएगा। संथाल विद्रोह के नेता पूछा गया है तो कौन थे? तो ये थे सिंधु एवं कान्हू, दोनों थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बाबू यहाँ पे, ठीक है ना। और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। फिर मतलब होता है ना कि सब लोग क्या करते हैं, देख के वीडियो उड़ जाते हैं। ये ऐसा बात अच्छा बात नहीं है। अरे भाई कोई आपको कुछ दे रहा था और उसके लिए आप कुछ करिए, है ना। जो पढ़ा देता है कुछ भी, उसको तो मतलब कि कहना ही नहीं है ना। उसको सपोर्ट खूब मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई में से किस, ओहो, हिचकियाँ लगा, एक मिनट। थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अस्थाई, अस्थाई में से किसे जुड़ा हुआ था बंदोबस्त निम्न, नहीं। एक मिनट क्वेश्चन ने उलट पलट दिया है। बंदोबस्त बंदोबस्त निम्न स्थाई में से किसे जोड़ा था, है ना। यहाँ से आपका यहाँ से चलना है, ठीक है। तो बंदोबस्त निम्न स्थाई में से किससे जुड़ा हुआ था? तो भूमि से, या फिर जल से, सेना से, फिर भोजन से। अस्थाई बंदोबस्त होगा, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? तो ये था भूमि से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ पे उलट पलट हो गया है ना। तो यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा, ठीक है ना। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त निम्न में से किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा था भूमि से, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर उलट पलट हो गया तो सॉरी इसके लिए। ये खुद से भी थोड़ा सा मतलब कि क्या कर सकते हैं कि अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वेश्चन गलती हो गया तो कैसे सही करेंगे इसको, है ना। थोड़ा बहुत गलती भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है जाए कॉन्फिडेंस से कि गलती यहाँ पे है ना। तो आपका होगा यहाँ पे सही आपका भूमि से, ठीक है ना। तो अस्थाई बंदोबस्त था आपका, वो था जोड़ा हुआ किससे? तो भूमि से, ठीक है। यार थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में इधर उधर हो जाता है, क्या ही कर सकते हैं। आगे क्या है कि दामिन ई कोह क्या था, है ना। दामिन ई कोह एक क्या था? आप खुद देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मुस्लिम टाइप का भाषा है ना। तो ये क्या मतलब ये क्या था का ये भूभाग था, या फिर तलवार था, या फिर जानवर था, या फिर इनमें से कोई नहीं। इतना तो पता हो गया कि ये कोई मुस्लिम शासक के ही काल में ऐसा कुछ नाम आया होगा, है ना। तो ये था भूभाग, है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे क्या है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान, है ना।
तो उलगुलान जो था ये तो झारखंड में हुआ था। तो आप ये बताइएगा आप इतना कि ये जो विद्रोह के नेता थे वो कौन थे? सिद्ध थे, चित्तर सिंह थे, गोमधर कुंवर थे, या फिर बिरसा मुंडा? तो झारखंड से आपको याद आ जाएगा तुरंत भर में कि बिरसा मुंडा, है ना। अरे यार यहाँ से बता रहे हैं, मतलब उलगुलान विद्रोह का, है ना। एक मिनट। तो उलगुलान विद्रोह का जो नेता थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था में ना, तो बताइएगा। व्यवस्था यार, था नहीं, व्यवस्था, है ना। इसमें जो भूमि का जो स्वामी था वो कौन होता था? तो कौन? जमींदार, किसान, ब्रिटिश सरकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता था? वैसा था किसान, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे क्या है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कौन था? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, दिलीप सिंह, या फिर कुंवर सिंह? तो कौन थे बताइएगा, उनका नाम बताइएगा भाई। तो कौन थे? तो वो थे कुंवर सिंह थे, है ना। कौन थे? कुंवर सिंह थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा क्या कि व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? बता सकते हैं किससे है? जो ये किससे है? तो है कर्जन से, या फिर लिटन से, रिपन से, डलहौजी से। तो व्यापकत सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे बाबू लोग बताइएगा? तो ये था किससे? डलहौजी से था, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई को, है ना, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि इसका इनका एक्स्ट्रा नाम, है ना, कौन और क्या क्या था? छबीली था, मनु, या फिर मणिकर्णिका, या फिर इनमें से सभी? तो जैसे कि आप लोग का भी नाम होता है ना, एक्स्ट्रा नाम कुछ भी, तो इनका जो नाम था वो छबीली भी था, और मनु भी था, और मणिकर्णिका भी था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनमें सभी बिल्कुल, यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आगे क्या है कि अवध में 1857 ईस्वी में, है ना, विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राणा लक्ष्मीबाई, या फिर नाना साहब, या फिर कुंवर सिंह, या फिर बेगम हजरत महल? तो बताइएगा भाई। अवध में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किए थे? तो ये किए थे बेगम हजरत महल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे कि अवध में, है ना, अवध अवध का बात हो रहा है ना, तो अवध में जो हुआ था विद्रोह उसको नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? तो बेगम हजरत महल किए थे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। कोलकाता में अंग्रेजों के किले का नाम क्या था? जो कोलकाता में जो मतलब कि कोलकाता में जो अंग्रेज का जो किला था उसका नाम पूछा गया, है ना। तो बताइएगा तो क्या नाम था? तो क्या नाम था भाई? अंग्रेजवन के, है ना, किला का नाम पूछा गया है। तो क्या नाम था? तो यह नाम था फोर्ट विलियम नाम था, है ना। देख रहे हैं नाम, फोर्ट विलियम। वाह। कहते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था, है ना। बता तो रहे थे कि सबसे पहले आए और लास्ट में गए थे ये, है ना, कमीने लोग, है ना। चौल, है ना, चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, या फिर मुंबई? तो चौल है, जो चौल इमारतें हैं वो आपका मुंबई का प्रमुख प्रमुख है, जो प्रमुख मतलब कि जो नगर है वो, मतलब प्रमुख नगर ही है, ठीक है ना, कहने का मतलब, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखिए। और क्या कह रहा है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। थैंक्स कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं कि आप बताते पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। 44 का जो आंसर है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आप अभी देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर इसका, ठीक है, फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि यहाँ पे तीनों तीनों यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन है ये नहीं है। तो आपको बताना है कि कब हुआ था, ठीक है। भारत में रेल की शुरुआत कब हुई थी भाई? भारत में रेल चलना शुरू कब हुआ था? तो 1800 कब, 73, या फिर 53? बताइएगा, इतना हिंट दे दिए आपको। तो कब हुआ था? तो 1800
1953 में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर पंजाबी? तो बता सकते हैं तो किस भाषा में है? तो यह है गुजराती में, ठीक है। और वो मतलब गुजरात के रहने वाले ही थे, पोरबंदर के, इतना तो आपको पता ही है। और क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो कब? 1914, 15 या फिर 1909 या फिर 1890? तो कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में, ठीक है ना। एक फ्रीडम एट मिडनाइट एक मूवी है, मतलब देख भी सकते हैं आपको अगर देखना है तो, लेकिन वो बहुत मतलब कि कह सकते हैं कि वो इंग्लिश में है। अंग्रेज लोग जो है इंग्लिश में बोलता है तो शायद आपको समझ में नहीं आए, पर बता दे रहे हैं कि अगर देखना हो तो देख सकते हैं। वाला फिल्म बहुत अच्छा है, फ्रीडम एट मिडनाइट, ठीक है ना। लिख दें नाम, फ्रीडम फ्रीडम एट मिडनाइट, है ना। आपका एक मूवी का नाम है जो कि आपको मतलब कि समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मतलब कि हमारा जो बंटवारा है देश का हुआ है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी तो बोलते रह गए हैं कि नहीं सब अच्छा बात नहीं है, मतलब कि बहुत प्रयास किए कि बंटवारा ना हो, फिर भी हो गया बंटवारा, है ना। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार से, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र? भाई आप बिहार के रहने वाले हैं, बढ़िया से पता है आपको, है ना। आप हैं, हम हैं, बिहार के रहने वाले ही हैं, तो पता होगा बढ़िया से कि ये बिहार से ही शुरू हुआ था, है ना, पश्चिम चंपारण से, है ना। तो आपका यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, क्या है कि बंगाल की विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? तो 1906 या फिर 5? कब? 1906 या फिर 1905, 1911, 14? तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड भाई, मतलब कि दिल दहला देने वाला खबर, है ना। ये किसको याद नहीं होगा? कब हुआ था ये? 1919 में, 1917 में, 1920 में, 1915 में? बताइए, हिंट भी दे दिए पहले ही तो ये कब हुआ था? तो 1919 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक रुकना नहीं चाहिए, बहुत करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम हूबहू आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।